नमस्कार साथियों, मैं विशाल आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को क्लास तीसरे को कंटिन्यू करते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आप लोग क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। क्या दिख पा रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, पी रुपये को साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज के 5% वार्षिक, कितना परसेंट? 5% वार्षिक दर पर किया गया निवेश निवेश किया जाता है। उस धनराशि पर टी वर्ष के बाद 82 रुपये का ब्याज मिलता है, तो धनराशि 902 रुपये हो जाती है। एकरा मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इसका मतलब आपको यह मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन है। तो मैं कहूँ आपसे, मिश्रधन में से मूलधन को क्या कर दीजिए? मिश्रधन में से ब्याज को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? पी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो 902 माइनस में 82 कर, समझ पा रहे हैं? मिश्रधन माइनस ब्याज घटा दिए तो मूलधन आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर जी दो में से दो गया जीरो, और ए आ जाएगा 82। इतना रुपया आपका कौन सा हो जाएगा? 820 रुपया मूलधन हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त? 820 रुपया मूलधन। अब मैं कहूँ आपसे कि मूलधन तो आपको पता चल गया कि 820 रुपया है, तो 820 रुपये कितना परसेंट की दर से? 5%। 5% गुणने कितना वर्ष? टी वर्ष। तो टी वर्ष हमको पता नहीं है, तो टी जस का बट्टे। तो ब्याज कितना मिला? तो आप कहेगा सर जी ब्याज है 82 रुपये। कितना रुपये? 82 रुपये। अब इसको काट पीट मचाइए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप काटिएगा तो देखिए, काटिएगा तो ये 82 दहाँ कट जाएगा। एक लड्डू से एक लड्डू इसको काट दीजिए। पान दूनी कितना बार है मेरे प्यारे दोस्त? 10। इधर कुछ नहीं बचा, एक, यानी टी इक्वल टू कितना? 2 वर्ष। कितना वर्ष मेरे प्यारे दोस्त? 2 वर्ष। यही आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। बताइए जल्दी से। और जो भी मेरे प्यारे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कर दीजिए ना, ताकि मेरा हौसला कुछ बना रहे। और जल्द ही हम लाइव आने वाले हैं। ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। बताइए जल्दी से। हम उनसे मोहब्बत कर, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि है 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितना वर्ष में? 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं कहूँ आपसे, कोई राशि मान लीजिए 1 यूनिट, हम मान लीजिए कितना यूनिट? 1 यूनिट दुगनी हो जा रही है। कितना? क्या हो जा रही है? दुगनी। तो मैं कहूँ आपसे कि ये हो जा रही है दुगनी, मतलब 2 हो जा रही है। कितना वर्ष में? 7 वर्ष में। 7 वर्ष में हो जा रही है दुगनी। 7 वर्ष में मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जा रही है? दुगनी। अब वही राशि है, कौन सा राशि है? राशि यही है, लेकिन अब कितनी गुनी हो जा रही है? 4 गुनी। कितनी गुनी? 4 गुनी। आपसे पूछ रहा है, बताइए कितने वर्ष में 4 गुनी होगी, यही पूछ रहा है ना। ब्याज, उसी ब्याज की दर से। देखिए तो मैं कहूँ आपसे इसका डिफरेंस बोलिए, तो इसका डिफरेंस आप कहिएगा सर जी इसका डिफरेंस एक, क्या हो जाएगा? एक। दो और एक का डिफरेंस कितना होगा? एक। एक। आप इसको यूनिट में मान के चलिए। एसआई मतलब साधारण ब्याज, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। तो मेरे प्यारे दोस्त
और यहाँ मैं कहूँ आपसे कि इसका डिफरेंस कितना है 1 और 4 का, तो आप कहिएगा 3 यूनिट। साधारण ब्याज इसको लिख लीजिए, मतलब 3 का डिफरेंस है यहाँ ना, और यहाँ कितना का 1 का। तो मेरे प्यारे दोस्त 1 यूनिट होने में कितना वर्ष लगा? 7 वर्ष। कितना वर्ष? 7 वर्ष। तो कितना यूनिट का निकालना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट को होने में के लिए 7 × 3 यानी 17, 21 वर्ष लगेगा आपको। कौन सा लगेगा मेरे प्यारे दोस्त? 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए, वही पूछ रहा था आपसे। कोई दिक्कत नहीं है? समझ पा रहे हैं ना? हमेशा याद रखिएगा, कोई मूलधन है हो जाती है तो मिश्रधन हुआ, तो इसका डिफरेंस क्या होगा? तो आप कहिएगा सर जी ब्याज। ब्याज यहाँ भी डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस कितना है? 3 है। तो 1 यूनिट होने में कितना लग रहा है? 7 वर्ष। 2 यूनिट 2 से गुना, 3 यूनिट 3 से गुना, तो 3 यूनिट है 3 से। बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन की ओर चले। देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से, दर देखिए दक, दक लिखल है, इस सब पे फोकस नहीं करिए ना, दर से 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। कितना वर्ष में मेरे प्यारे दोस्त? 5 वर्ष में। यानी कोई राशि हम मान लिए एक, कितना हो जा रही है? तो आप कहिएगा सर जी दोगुनी हो जा रही है। कितना गुनी हो जा रही है? दुगुनी। एक कोई माने हम राशि दुगनी हो जाती है, मैं कहूँ आपसे कितना वर्ष में, तो आप कहिएगा सर जी 5। कितना साल? 5 साल। 5 साल में हो जा रही है इतना। इसका डिफरेंस बताइए, तो कहिएगा सर जी 1 यूनिट। ऐसा ही इसका डिफरेंस होता है ना। अब वही धन है, समान साधारण ब्याज की दर से वो कितने वर्ष में स्वयं की कितना गुनी हो जाएगी? 16 गुनी। कितना गुनी मेरे प्यारे दोस्त? 16 गुनी। तो यही राशि है, अब हो जा रहा है 16 गुनी, यानी एक है तो 16। तो यहाँ डिफरेंस बताइए, ऐसा ही कितना आएगा यहाँ का डिफरेंस? तो 15। कितना आएगा? 15। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 1 यूनिट होने में कितना साल? 5 साल। 1 यूनिट होने में कितना साल? 5 साल। तो कितना यूनिट? 15 यूनिट। 15 यूनिट इक्वल टू 5 × 15। 15×5 = 75 साल लगेंगे इसको। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा ना। देखिए, एसएससी CHSL 10+2 2018 में पूछा गया ना। बहुत बढ़िया, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ डिफरेंस मूलधन है, ये वाला मिश्रधन है, तो डिफरेंस क्या हो गया? ब्याज हो गया। यही फोकस करेंगे हाँ। चलिए, चलिए अगले क्वेश्चन। कोई निश्चित राशि है, कोई निश्चित राशि है साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन, गौर करिएगा यहाँ पे मिश्र धन हो रहा है ना, और 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन, यहाँ भी मिश्र धन ही है का, कितना है? 4 पूर्णांक 1, सॉरी 1 से 1/4 गुना है। ब्याज की दर ज्ञात। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप मिश्रधन पहले निकालिए। क्या निकालिए? मिश्रधन। मान लीजिए कोई आपके पास कितना रुपया है, मान लीजिए P रुपए है। इस पे मिश्रधन हम निकाल रहे हैं तो P तो शामिल होगा, और P मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? P+A, सॉरी, ए का फॉर्मूला क्या होता है? P+SI या CI। समझ में आ रहा है? तो मिश्रधन हमको निकालना है, तो P तो रहेगा, और SI का फॉर्मूला लगाकर दोनों को जोड़ देंगे। समझ पा रहा है? चलिए देखिए, P × R, R अता पता नहीं है, R T कितना? तो आप कहिएगा सर जी 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। 5 और बट्टे, क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है
या तो बताइए, नहीं है। अब अगला कह रहा है कि फिर से मेष धन वही राशि है, तो P प्लस P गुना R गुना T कितना वर्ष, तो आपको कहेगा 3 वर्ष, 3 वर्ष और बटे 100। कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपस में क्या है, कितना गुना है, इसको देखिएगा, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 कितना है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा 5/4। यानी ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये अगर मेरे प्यारे दोस्त 5 है, ये कितना है, 4। यहाँ तक अगर किन्हीं भैया जी को दिक्कत है, बताइए। यहीं पे गुना करना है, 5/4 से, 5/4 से, तो 5 से यहाँ गुना हो गया, 4 नीचे तो ऊपर जाएगा ना यहाँ तीर। अब ये दोनों आपस में क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बराबर है। अब बताइए यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, नहीं दिक्कत है। अब आपका क्वेश्चन टूट गया। देखिए कैसे, अभी काटिएगा नहीं, काट पीट दीजिएगा ना तो लघुत्तम लेने में हमको बहुत दिक्कत होने लगेगा, तो काटिएगा नहीं। देखिए 100 से 100 पी हो जाएगा यहाँ पे, 100 पी प्लस 5 PR बटे 100, और गुना है तो गुना ऐसे रखिए इसको, 4 इक्वल टू, यहाँ पे भी कीजिएगा तो 100 P प्लस 3 PR, और पूरे के बट्टे में 100 आ जाएगा, लघुत्तम लिए हैं तो, और गुने 5 है तो 5, ऐसे रखिए। अब आप कहिएगा सर जी कैसे इसको करें, तो ये 100 से ये 100 कंप्लीट खत्म हो जाएगा, 4 से करिएगा तो मेरे प्यारे दोस्त 400 P आ जाएगा, इसको करिएगा तो पंचों के 20 PR, ये 5 से कीजिएगा तो 500 P प्लस इसको करिएगा तो कितना आएगा, 5 × 3 = 15 PR, गुना कर दिए। अब आप देखिए 20 PR, और ये 15 PR प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में, PR इक्वल टू 500P, और ये प्लस में है माइनस में 4। अब देखिए जिसका कास्ट मिलेगा उसी के साथ है, अब शादी कर सकते हैं ना। PR यहाँ है, PR यहाँ है, तो एक तरफ एगो इंडिया है एगो पाकिस्तान है, शादी कैसे होगा, शादी तो नहीं ना होगा। तो चाहे तो आप चले जाइए पाकिस्तान, नहीं तो पाकिस्तान वाले को बुला लीजिए इंडिया, तभी ना शादी होगा। कि व्हाट्सएप के दौर में हो जाएगा सिंदूरा दान, हो सकता है, वैसे नहीं ना। कास्ट मिलेगा तो आपका शादी होगा, नहीं कास्ट मिलेगा तो कुटैया भी होगा, याद रखिएगा, जबरदस्ती आप करिएगा तो ना। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कितना आ जाएगा, 5 PR। देखिए PR यहाँ था, PR एक तरफ कर दिए, ये P इन लोग दोनों मतलब मिल रहा है, कास्ट तो एक तरफ कर दिए, 100 P। अब देखिएगा इसको, तो ये P से P क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, कट जाएगा, यानी 5R = 100, R = 100, 100/5। आप कहिएगा सर 20%, कितना परसेंट, 20%। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। हमको समझाना था मेरे प्यारे दोस्त, इसके कारण हम इतना आपको एकदम आराम से डिटेल मिलेगा, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं ना, और हम लोग अब आगे आते हैं। चलिए जी, अब इसको क्वेश्चन को देखिए, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं कहूँ आपसे कि ASI, तो साधारण ब्याज, और मूलधन, बोल रहा है कि राशि का 1/4 है, राशि का 1/4 कौन है, साधारण ब्याज। मेरे प्यारे दोस्त अगर ब्याज 1 यूनिट है ना, कितना यूनिट, 1 यूनिट, ये कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, तब ना 1/4 होगा। चलिए अब बोल रहा है कि वर्ष,
तो मैं कहूँ आपसे कि आप बताइएगा कि आर इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहिएगा सर जी 4t। क्यों होगा 4t? वर्षों की संख्या कौन सा लिए, टी इक्वल टू होगा ना। हाँ देखिए, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आर इक्वल टू, हाँ सही, तो आर इक्वल टू 4t। तो टी इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा आर बट्टे, वहां से ब्याज जो है वर्ष की 4 गुनी है। ब्याज जो है वर्ष की 4 गुनी है, समझ में आ रहा है। तो टी इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने क्वेश्चन आपको बन चुका है। देखिए मेन था क्वेश्चन यहीं पे। अब मैं आपको कहूँ, आप बताइए पी कितना है, तो आप कहिएगा 4 यूनिट। आर कितना है, पी गुना आर जस का तस, टी का मान आर बटे 4 बटे 100 इक्वल टू साधारण ब्याज। तो आप कहिएगा यहाँ तक अगर किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए कि हाँ सर जी दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखिए 4 से 4 कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा। आर 100 बराबर 100 एकम 100। आर बराबर मैं कहूँ आपसे कि 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10। आर का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना मिला, आप कहिएगा 10%, परसेंट लगा दीजिएगा 10%। अब मेन क्वेश्चन बोल रहा है कि 5,000 रुपया आपके पास, कितना हजार रुपया है, 5,000 रुपया है। साधारण ब्याज निकालना है तो पी गुना आर, आर कितना आया 10%, और टी कितना है 3 वर्ष बटे 100। आप कहेगा सर जी 2 लड्डू से 2 लड्डू हटा दीजिए, और 5 तिया 15, 15 पर 2 लड्डू आ जाएगा, 15 पर 2 लड्डू, इतना रुपया आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा इसको तो हम पढ़ भी नहीं किए, सॉरी माफ कीजिए। देखिए यदि ब्याज की दर 2% वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, वृद्धि हो जाती है। आप कहिएगा सर जी जब वृद्धि हो गया तो ये 10 जो है 10 थोड़े ना होगा, 10 था तो 2 का वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, अब कहिएगा 12 हो जाएगा यहाँ। कितना हो जाएगा 12। अब आपका आंसर आएगा ना। 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दिए हैं, 12 तिया 36, 36 बच्चे 180, और 1 लड्डू जिसका था, आपका 1800 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1800। देखिए 2% पे मेरा ध्यान नहीं गया ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ से हमने क्या निकाला, आर। आर निकालने के बाद कह रहा है कि यदि सब ब्याज की दर 2% बढ़ जाए, तो 10 है, तो अब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 12 हो जाएगा। तो बताना है पी गुना आर गुना टी, साधारण ब्याज कितना होगा, गुना कर लीजिए आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत लग रहा है, नहीं, बहुत बढ़िया। तभी मैं सोचूं कि 2% कहाँ गया। अगला क्वेश्चन चले, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। 5,000 रुपये की राशि को दो भागों में बांटा गया है, इस प्रकार कि पहले भाग का इतना परसेंट इतना वर्ष के लिए, इतना परसेंट इतना वर्ष के लिए, और दूसरे भाग इतना परसेंट इतना वर्ष के लिए। तो ब्याज से दुगना, साधारण ब्याज का दुगना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, दुगना। मैं कहूँ आपसे कि मान लीजिए कोई भाग है ये मेरे प्यारे दोस्त, और कोई भाग है, क्या दिख रहा है, बहुत बढ़िया। मैं कहूँ आपसे कि कोई भाग है ए और कोई भाग है बी, तो मेरे प्यारे दोस्त ए का कितना, तो आप कहिएगा सर जी 17 18 और 2 20, 20/3 पर, 20/3%। देखिए परसेंट हम नहीं ले रहे क्योंकि परसेंट परसेंट उधर कटना है, तो आपका मर्जी ले सकते हैं नहीं ले सकते, ले लेते हैं क्योंकि उतना उधर कटना ही है। कितना वर्ष के लिए, तो 5 का 20 और 1 21, 21/5।
अब बी का मैं कहूँ आपसे, तो बी का कितना कह रहा है, 4% की दर से कितना, तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। अब बोल रहा है साधारण ब्याज दुगना हो जाता है। कई गुना हो जाता है? दुगना। मतलब ए वाला जो है ना, का दुगना। इसको मैं, मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या करूं, इसको में हम कितना से गुना कर दें, 2 से। क्या यहाँ तक कि नहीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ 2 गुना क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला है साधारण ब्याज, इस ये वाला जो लिखा हुआ है इस दूसरे भाग पर साधारण ब्याज लिया गया उससे दुगना, दूसरे से दुगना। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इसको, ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। अब आप काटिए, परसेंट से परसेंट को काट दीजिए, ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 चौका 20 कट जाएगा, और कुछ कटने लायक है तो काटिए। ये देखिए 3 सत्ते 30 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। मैं कहूँ आपसे ए बटे बी कितना आएगा? आप कहिएगा सर जी तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे तो 11 10 का 10 यहाँ आ रहा है, 7 दूना के 14, यानी मेरे प्यारे दोस्त ए कितना यूनिट, 11 यूनिट, तो बी कितना यूनिट, 14 यूनिट। अब दोनों को मिलाकर, तो 14 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5,000 रुपये को। कितना 1,000 रुपये को, 5,000। तो 1 यूनिट 200 रुपये को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट 200 को। तो आपसे पूछा है दोनों भाग का अंतर, दोनों भाग का क्या निकालना है, अंतर। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, दोनों भाग का अंतर। तो अंतर पूछा है तो कितना का अंतर है? तो आप कहेगा सर जी 3 यूनिट का अंतर है, तीन ही का अंतर है, तो 3 यूनिट का पूछा है। 3 यूनिट का 3 गुना 200, 3 दूना के 600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, हाँ? ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन तो है ये नहीं है। चलिए 600 आएगा, ऑप्शन बाय मिस्टेक छूट गया होगा। आपका आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 600। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, 600 ही आएगा। ऑप्शन शायद कट गया है लेते समय। दिख रहा है ना पूरा क्लीन? बहुत बढ़िया, चलिए। अगला बार इसको क्वेश्चन को और बड़ा बड़ा करेंगे ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिए, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्ष में इतना हो जाता है और 7 वर्ष में इतना हो जाता है। देखिए मेरे प्यारे, 4 वर्ष में कितना हो जाता है? आप कहिएगा 6,000। कई हजार? 6,000 रुपये। और 7 ईयर में कितना हो जाता है, 7 साल में 6,750 रुपये। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को तो दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ आपको डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस 3 साल दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है 3 साल। इसका डिफरेंस अगर लीजिएगा तो कितना होगा, 750 रुपये। यानी मेरे प्यारे दोस्त ऐसा ही है ना, यही बोल रहे हैं ऐसा ही होगा ना। तो 3 साल का डिफरेंस है 750 रुपये। तो 1 साल का मैं कहूँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 250 रुपये। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताइए, बोलिए जल्दी से, दिक्कत है या नहीं? आप कहेगा बिल्कुल नहीं। अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बोलते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है इसमें। आप कहिएगा सर जी इसमें क्या क्या शामिल है। पर दिख रहा है ना, और नीचे लेने का काम, चलिए दिख जाएगा, चलिए दिख जाएगा, और छोटा कर देते हैं, ऐसे कर दे।
मैं कहूँ आपको इसमें क्या क्या शामिल है। आपके एक सर जी मिश्रधन है, में मूलधन शामिल होगा और ब्याज शामिल। क्या शामिल होगा? मूलधन शामिल होगा और ब्याज शामिल होगा ना। बस अब तो दिख रहा है, दिख जाएगा, दिख रहा है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। इधर भी दिख रहा है। चलिए, तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो पी शामिल है और एस आई शामिल है, और ऐसे बहुत बढ़िया। इसमें क्या शामिल है? पी शामिल है और एस आई कितना साल का शामिल है? तो आप कहिएगा सर ये 4 साल का। 1 साल का कितना है? 200 250 रुपये। तो 4 साल का 1,000 होगा या नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्त 1,000 रुपये इसमें शामिल है क्या? एस आई। तो मैं कहूँ आपसे पी कितना शामिल होगा? तो 6,000 टोटल है, 1,000 इसमें ब्याज शामिल है, तो 6,000 में से 1,000 हट गया, क्या बचेगा? 5,000। मेरे प्यारे दोस्त 5,000 क्या होगा? पी होगा। 5,000 क्या होगा? पी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वह धनराशि ज्ञात करे, और कुछ नहीं ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? यही आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ पाए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कमेंट जरूर करिएगा ना। और सारे बच्चे का हम कमेंट पढ़ रहे हैं, आपको एक वीडियो में बनाकर मिल जाएगा सारे कमेंट का। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख चलते हैं ना। चलिए देखिए, अनिल है 5,000 रुपये की धनराशि को 10 वर्षों के लिए इस प्रकार करता है कि पहले 2 वर्ष के लिए 6%। एक क्वेश्चन हुआ है 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट? 6%। तो 6 दूना के 12, और अगले 2 वर्ष के लिए 8, यानी 2 गुना 8%। कितना मेरे प्यारे दोस्त? आपको एक 8 दूना के 16%, 12%, 16%। और बोल रहा है कि 4 वर्ष, 2 वर्ष हो गया, और 2 वर्ष वहाँ हो गया 4, 10 वर्ष आपको चाहिए। कितना वर्ष? 10 वर्ष। तो आप एक बात बताइए, 10 वर्ष में से 2 वर्ष और 2 वर्ष कितना वर्ष? 4 वर्ष तो ले लिए। 10 वर्ष में दो ले लिए 4 वर्ष, तो बचा कितना? 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष कितना? 10% के दर से। कितना परसेंट की दर से? 10%। ये दहिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 60%। तो टोटल को जोड़ दीजिए, 6 दो 8, 6 दो 8, 88%। आपका साधारण ब्याज कितना होगा? 88%। किस पे? तो मूलधन पे। तो 5,000 का 88%, मतलब 88/100। 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए, 8 × 5 = 40, और 8 × 5 = 40, 8 × 40 और 4 = 44, 44 और एगो लड्डू। इतना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। ला 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 ला। लाइट कट गया? नहीं कटा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताते नहीं हैं, क्या कीजिए वहाँ पे कमेंट आया था कि सर वहाँ पे बताएंगे, वो कमेंट वाला में, वीडियो वाला में। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिए, किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज और उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का कुल साधारण ब्याज बराबर है। ऐसा क्वेश्चन करे हैं ना हम लोग? बोलिए तो, कराया है? देखिए, कोई पी है, पी का कितना साधारण ब्याज? कितना परसेंट?
5%। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 5% कुल वर्ष में। आहा, इसका आर नहीं दिया। आर टी का मान कितना है? तो 1 वर्ष, 1 और बट्टे ये हो गया साधारण ब्याज। और पी गुना आर का मान यहाँ है 5, और गुना टी 2 वर्ष और बट्टे 100। और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। आप बताइए कि आर का यहाँ पे क्या मान लें? बताइए जल्दी से। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आर का मान क्या होगा? आप तो इसको उड़ाइए दीजिएगा गर्दा। बताइए जल्दी। कहिएगा आप 100 को क्या कर दीजिए? काट दीजिए। और पी से पी को काट दीजिए, कट गया। आर इक्वल टू 5 दूना के 10, बायां हाथ से लिख। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 10%। कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ पाए? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए देखिए। X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 4,000 दिख रहा नहीं क्वेश्चन? अब दिख रहा। 4,000 रुपये 3 वर्ष में और 12 वही क्वेश्चन है ना? देखिए 4,000 रुपये आपके पास है, X% की दर से कितना वर्ष? 3 वर्ष बटे 100। और कितना है? 5,000 के रुपये, 5,000 गुने कितना वर्ष? 2 वर्ष 12% के दर से 2 वर्ष और बटे ये दोनों 100। और दोनों आपस में बराबर है तो बराबर हम ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट पीट में चाहिए आप, और आंसर पाइए। बोलिए, काट पाइएगा? सर जी 100 से 100 को कम। 3 लड्डू से लड्डू खत्म। और 3 चौका 12, 4 खत्म। और क्या बचा? X=, 5 दूनी 10%। ये भी आएगा 10%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। ओहो, चलिए देखिए। को क्वेश्चन को एकदम बारीकी से तोड़िएगा। इतना रुपए की राशि है, तीन अथी में विभक्त करना है, ABC। 3 व्यक्तियों में इसको बांटना है, 3 टुकड़ा में, ABC में। 2, 3, 4 वर्ष के लिए 5% सबका दर है ना? तो यदि तीनों राशि उनके ऋण से संबंधित अवधि के बाद बराबर है, तो ए को कितने रुपए का ऋण दिया? आप बताइए मेरे प्यारे दोस्त। मान लीजिए 3 विभक्त है, मान लीजिए इस टुकड़ा है 7, 9, 3। कितना टुकड़ा है? इसको बांटना है 3 टुकड़े में। कितना टुकड़े में? 3। मान लीजिए A, B, C, ऐसे विभक्त करना है। अब बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या विभक्त करने के बाद ऋण दिया के रूप में ली जाती है? तो एक बात बताइए, साधारण ब्याज तो होगा ही होगा और प्रिंसिपल भी तो होगा। तो यानी मेरे प्यारे दोस्त अमाउंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट। मान लीजिए ये धन है तो ए का अमाउंट का कितना? तो आप कहिएगा सर जी 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 2 वर्ष के लिए बटे 100। यहाँ पे कहिएगा बी का, बी का कितना? बी प्लस, ये अलग बी, बी प्लस बी का 5% गुना 3 वर्ष बटे में 100। और सी का बोलिएगा तो सी प्लस सी का कितना? 5% की दर से कितना वर्ष? 4 वर्ष। देखिए वहां पे लिखा हुआ है 4 वर्ष बटे 100। अब ये सब आपस में क्या है मेरे प्यारे दोस्त? बराबर है। क्या है? बराबर है। अब देखिए काट पीट नहीं कर दीजिएगा, काटने पर बहुत दिक्कत हो जाएगा आप, ठीक ना? आप आराम से इसको ऐसे लिखिएगा। 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 और 10,
110A, 110A इक्वल टू, इसको करिएगा तो 115B, इसको करिएगा 100, लघुत्तम ले लीजिएगा तो 100 और पंचों के 20 और 120C। कितना सी? 120। अब मैं कहूँ आपसे 5 से इसको काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 से इसको काटिए 23 बार में, 5 से इसको काटिए 24 बार में। यानी मैं आपसे कहूँ कि अब इसको लिखिए थोड़ा सा, तो आप कहिएगा सर जी ए, अच्छा मैं कहूँ आप रेशियो आप बताइए, ए बी सी का पूरा का रेशियो आप बताइए। रेशियो देखिए, रेशियो निकालने के लिए अगर इन लोग सब के बराबर में के मानिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इन लोग सब के लघुत्तम मान लीजिए, क्या मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त? लघुत्तम। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, यहाँ पे करके हम मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए रफ वर्क, बोलिए 22 और 23, बोलिए 22, हाँ 22 23, इसको अभी कंसीडर नहीं देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जो हम लिख रहे हैं उसी को देखिएगा। 22 23 24 का लसा लेंगे तो 2 से 11 होगा, बोलिए ये 23 जस का 10 और 12 जस का, यही होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वो तो यही रहेगा, 22 गुना ऐसे लिख दीजिए, 22 गुना 23 गुना 12, ऐसे ही इसको रखे रहिए, 22 गुना 23 गुना 12, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गुना करिएगा तो ये दोनों का गुना करिएगा तो 23 दूना 46, 6 4 23 46, 506, और गुने में 12 करिएगा तो कितना आएगा? 7607 2, 12 6 72, 12 25, कितना आ जाएगा? इतना आ गया ना मेरे प्यारे दोस्त। अब कुछ नहीं करना, ए का मैं पूछूं आपसे, ए का यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ना, ए का, बी का, और ए का मैं आपसे कहूं तो जस यहाँ पे रख दीजिए और 22 से काट दीजिए इसको, 22 से, तो यहाँ ना काट के यहाँ पे पहुंचिए आप, 22 से काटिएगा तो ये 22 से 22 खत्म हो जाएगा, यानी 23 गुना 12, 23 गुना 12, तो 12 तिया 36 की 6, 12 तिया 36 की 6 हासिल 3, 12 दूना 24 और 3 27, यानी 200। समझ पा रहे हैं? फिर इसको इससे भाग दीजिए तो 23 से 23 कंप्लीट खत्म, तो 22 गुना 12, 12 दूना 24 और 4 2, इतना आ जाएगा। फिर इसको 24 से अगर काटेंगे, किससे काटेंगे? 24 से, 12 दूनी 24 कट जाएगा, 12, समझ पा रहे हैं ना? 24 से इसको काटिएगा तो 24 2 11, 11 गुना 23, तो 11 गुना 23 कीजिएगा तो कितना आएगा? 11 33 3 25, 3 5, इतना आपका मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, आपसे क्या पूछ रहा है कि तीनों का जोड़, तीनों का क्या कर दीजिए आप? जोड़ कर दीजिए, तीनों का जोड़ कीजिए। 1 मिनट। हेलो, हाँ जी, तो बोलिए। तो अब इसको आप जोड़िए तो 6 4 10 और 3 13, 3 7 5 12 और 6 कितना हो जाएगा? 12 और 6 18 और 1 19 और 2 2 4 7, 793, 793, 793 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप कहिएगा 7930 रुपये। तो 1 यूनिट में आपसे कहूँ तो ये काटिएगा तो 10 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा? 10 रुपये। आपसे पूछा था का ऋण, ए का ऋण, ए कितना था? तो 2760। ए कितना था मेरे प्यारे दोस्त?
तो आप कहिएगा 27 60 नहीं 27 6, तो 27 6 यूनिट का, तो यानी 27 6 × 10, यानी मेरे प्यारे दोस्त 2760 आपका हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा? 2760, यानी ऑप्शन नंबर 2। माफ कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप बताइए कि कहीं तक आपको दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए आपको इसको तोड़ने में ही लेट, यहाँ से ही लेट लगा ना, ये ऐसा रेशियो अब दे दिया तो क्या कर सकते हैं बताइए। 22 23 24 का रेशियो वैसे ही करेंगे। जिन बच्चे को समझ में नहीं आया, जिन मेरे प्यारे दोस्त को समझ में नहीं आया, एक ध्यान से समझिएगा। इसका लघुत्तम यही आना है कि इसमें भाग देंगे 22 से। 22 से भाग दीजिएगा ना तो इतना बार में कटेगा। 23 से भाग दीजिएगा ना तो इतना बार में कटेगा। 24 से भाग दीजिएगा ना तो इतना बार में कटेगा। वही आपका आंसर। कितना से गुना कर दें कि ये वाला आ जाए, इसमें कितना से गुना कर दे कि ये वाला आ जाए, तो 24 से भाग देना होगा, तभी तो पता चलेगा। तो जितना 24 से भाग करिएगा, जितना आएगा वो वाला सी का आ जाएगा। 23 से भाग करिएगा तो बी का आ जाएगा। ये 22 से भाग करिएगा तो इसका आ जाएगा। और तीनों का जोड़ कितना रुपया है? आप कहिएगा सर जी 7,930 रुपया। और इसका भी 793 रुपया है। हाँ, तो 1 यूनिट का निकाल दिए 10, तो किसका पूछ रहा था? ए का कितना? 276, 276 गुना 10। समझ में आया? तो मेरे प्यारे दोस्त, हम अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, देख लीजिए। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। और उम्मीद है आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर रहे होंगे। और जो मेरे प्यारे दोस्त नए जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ना। और बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपका क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।